नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज हम आपके लिए 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे खोजी गई थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी और यमुना नदी। तो दोस्तों इसका हम सीधा आंसर इस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी दे सकते हैं। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता दी गई है तो किस नदी के किनारे होगी दोस्तों? ये तो सीधा है कि ये सिंधु नदी के किनारे ही तो होगी। उसके बाद जो हमारी गंगा नदी तो कहीं और बहती है, सरस्वती नदी कहीं और बहती है, यमुना नदी कहीं और बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य नगर जो खोजे गए थे, जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, ये पाकिस्तान में खोजे गए थे। तो पाकिस्तान में हमारी गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी थोड़ी बहती है, सिंधु नदी तो उधर होके जाती है। इसीलिए इसका सीधा आंसर ऑप्शन सी हम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम बेसिक जानकारी किसने दी थी? बेसिक जानकारी का मतलब है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता होने का प्रमाण किसने दिया था? सबसे पहले किसने बताया था कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कोई भी एक सभ्यता हो सकती है? जब एक बेसिक जानकारी जब दी गई थी उस टाइम पे ये नहीं पता था कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता एक कुछ होगी। पहले कई लाखों वर्ष पहले या फिर कुछ हजारों वर्ष पहले यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। लेकिन एक बेसिक जानकारी दी थी कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता तो रही होगी। तो ऐसा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, चार्ल्स मेसन और राखलदास बनर्जी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो दयाराम साहनी थे ये नहीं थे, राखलदास बनर्जी थे ये नहीं थे, उसके बाद जॉन मार्शल भी नहीं थे। क्योंकि दोस्तों जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का जिक्र तो 1921 में हुआ है। 1921 में जो जॉन मार्शल थे वो भारत के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। भारत के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष। पुरातात्विक विभाग क्या होता है दोस्तों? जो खनन का कार्य करके जो सभ्यताओं के जो प्रमाण मिलते हैं उनके रिलेटेड जो स्टडी करता है, जो विभाग स्टडी करता है उसको पुरातात्विक विभाग कहते हैं। तो ये उसके अध्यक्ष थे। दयाराम साहनी कौन थे? दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा शहर की खुदाई का कार्य किया था। हड़प्पा शहर की खुदाई का कार्य किया था या उन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद राखलदास बनर्जी कौन थे? इन्होंने मोहनजोदड़ो जो नगर मिला था हड़प्पा सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो नगर मिला था, उनके नेतृत्व में यहाँ खुदाई का कार्य हुआ था। तो ये तीनों ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल। अभी नंबर आता है ऑप्शन सी का, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में एक बेसिक जानकारी दी थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सीधा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 है। 1853 से 1856 ईस्वी के बीच किस व्यक्ति ने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया था? तो 1826 ईस्वी में दोस्तों जो जॉन मार्शल 1826 में जो चार्ल्स मेसन थे, इन्होंने ये बता दिया था, इन्होंने एक बेसिक जानकारी दे दी थी। इन्होंने ये बता दिया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। उसके बाद जो अपने अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने 1853 से 1856 ईस्वी के बीच हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया था। ये हड़प्पा क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का कार्य सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जॉन मार्शल थे, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो 2 नगर थे उनकी खुदाई का कार्य किया था। और यह कार्य हुआ था सन 1921 ईस्वी में। तो इसका सीधा आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी,
दोस्तों ये सन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ज़्यादा सन है नहीं, कुछ लगभग 5 से 10 सन हैं जो आप याद रख सकते हो और उसका सीधा सीधा आंसर आप कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा नगर की खुदाई किसके द्वारा या किसके नेतृत्व में की गई? तो जैसे कि दोस्तों मैंने बता दिया था 1921 में जो जॉन मार्शल थे उनके नेतृत्व में ये पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, लेकिन इनके नीचे 2 बंदे और थे काम करने वाले। कौन कौन थे? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। चूंकि यहाँ पे हड़प्पा नगर की खुदाई का काम पूछा गया है, तो हड़प्पा नगर की जो खुदाई का जो नेतृत्व था वो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर की खुदाई का कार्य पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना माना जाता है? लोगों दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो अलग अलग माना जाता है। कुछ जो इतिहासकार थे उसका काल 3250 से और 2750 बीसी के बीच में मानते हैं, कुछ 2300 से 1750, कुछ 2500 से 1700 बीसी मान लेते हैं और कुछ 2700 से 1800 बीसी मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक आइडियल जो कालक्रम है वो हम मानते हैं 2500 से 1700 बीसी। लेकिन जो एक C4 पद्धति थी उसका प्रयोग करते हुए, कौन सी पद्धति थी दोस्तों? C4, कार्बन की C4 एक पद्धति थी, उसका प्रयोग करते हुए DP अग्रवाल ने इसका जो कालक्रम था वो 2300 से 1750 भी माना है। अगर कभी क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि कार्बन की C4 पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका कालक्रम कितना था, तो उस केस में दोस्तों आपका 2300 बीसी से 1750 बीसी ये आंसर होगा। लेकिन हम अभी अगर इसने सीधा सीधा पूछा है तो 2500 बीसी से 1700 बीसी हम उसका कालक्रम मानते हैं। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में और दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 शहर थे, उनकी खुदाई का कार्य पूरा हुआ था। और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? जॉन मार्शल। ये रट लेना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश व्यक्ति चार्ल्स मेसन ने किस वर्ष में पाकिस्तान का दौरा करके सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी दी थी? चार्ल्स मेसन ने। अभी यहाँ पे वर्ष पूछ लिया है, और जब पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था उसमें व्यक्ति का नाम पूछ लिया था। व्यक्ति तो उस टाइम पे चार्ल्स मेसन थे, अभी वर्ष पूछ लिया तो वर्ष मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दोस्तों। वर्ष था 1826। 1826 में चार्ल्स मेसन ने एक पाकिस्तान का दौरा किया था और सिंधु घाटी सभ्यता की एक बेसिक जानकारी दी थी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अभी हम अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय राखलदास बनर्जी को दिया जाता है। किसके नेतृत्व में? उस टाइम पे भारत के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल थे। हड़प्पा जो शहर था उसकी खुदाई का श्रेय किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को दिया जाता है। चार्ल्स मेसन कौन थे? चार्ल्स मेसन जब उन्होंने एक पहली बेसिक जानकारी दी थी, इससे पहला जो क्वेश्चन हमने देखा था, इन्होंने एक बेसिक जानकारी दी थी कि वहाँ पे कोई सभ्यता मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो राखलदास बनर्जी होगा। चलो दोस्तों आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता देना चाहूँगा, ये नगरीय व्यवस्था थी। वहाँ पे जो सड़कें मिली थी वो लंबी और चौड़ी सड़कें थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जो वहाँ पे नगर बसते थे वो एक सुव्यवस्थित तरीके से बसे होते थे, इसलिए उसको एक नगरीय व्यवस्था माना जाता है। तो दोस्तों आज की सीरीज़ हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई। आगे के लिए भी मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक वीडियो कम से कम और लेके आऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट तो आप करना ना ही भूलें, और मुझे बताएं कि मेरी जो ये क्लास थी, मेरे जो ये 10 जो क्वेश्चंस थे ये आपको कैसे लगे,
और आप इनका फ़ायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहूँगा कि जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनके लिए आप एक अपनी नोटबुक डालें, उसमें इनकी एंट्री बनाते रहें, क्योंकि मैं इसके लिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और लेके आता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।